राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास कथा अध्याय 23 सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान शिव शंकर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। यहाँ पर एक बात बता दूं, भारत के पश्चिमी देशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः सावन कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दातुन आदि करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी जी के लिए एक सुंदर सा प्रस्तुति गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरूर से सुगंधित फूलों से उसे सजाना चाहिए। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगल से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि मणि से अनेक रंगों से लिखी हुई कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करें। वहां अष्टदल वाले कमल बनाएं। शुभ लक्षणों से संपन्न प्रस्तुतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उस सबको एक मंच पर स्थापित करें और बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी को भी स्थापित करें। उसमें एक कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देवांगनाओं को भी लिखें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वंदन, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल निमेष स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्रासुर, कुवलयापीड़, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सब को वहां पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की, उन्हें भी अंकित करके भक्ति प्रायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथ में दर्पण, दूर्वा, दही कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजया सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद
विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी वसुदेव, वासुदेव बलराम, बलदेव नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से उत्पन्न, हे अग्नि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी के तिथि को भगवती का जन्मोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उन्हें जो जो अभीष्ट वस्तुएं आप प्रदान कर सकते हैं प्रदान करनी चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधि विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, वह यथोक्त फल को प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त साक्य से सहित होकर एक फल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे फल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। उसके बाद तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचार से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन, नारियल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर टकने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्य के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें। पुण्य भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुण्य प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घी से
भक्ति पूर्वक 108 आहुतियां देकर पुरुष सूक्त से हवन करे और पुण्य इंद्रम विष्णु चक्रम इस मंत्र से केवल घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुण्य पूर्ण आहुति देकर तथा होम संपन्न करने के बाद आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहिनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गो को वस्त्र से ढककर दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गो के अभाव में अन्य गायें भी दान दी जा सकती है। इस प्रकार ब्राह्मण को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुण्य सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।